अगला प्रश्न पूछ रहे हैं जनागम पंथी अमित जैन गिन्नी। नमोस्तु गुरुदेव। बोले परम पूज्य भावलिंगी संत आचार्य गुरुवर 108 विमर्श सागर जी महामुनिराज की जय। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। ये कांटों में भी महक बिखेरा करते हैं, ये कांटों में भी महक बिखेरा करते हैं, परविहीन पक्षियों में भी चहक बिखेरा करते हैं। जिनकी सांसें टूट चली दुख दर्दों से, उन सब में भी ये प्राण बिखेरा करते हैं, उन सब में भी ये प्राण बिखेरा करते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आज का मेरा प्रश्न है कि काले रंग के वस्त्र पहनकर मंदिर जी में और तीर्थयात्रा करने जाने पर अशुभ माना जाता है। क्या इसका हमारे जीवन में दुष्परिणाम या दुष्प्रभाव पड़ता है, या रंगों का जीवन में हमारे महत्व है अथवा नहीं? नमोस्तु गुरु। एक पिता गोरे चिट्ठे पुत्र के लिए बहू देखने जाता है और वहां एक काली कलोटी लड़की दिखाई जाती है। पिता कितना प्रसन्न होगा, बेटा कितना प्रसन्न होगा। रंग का प्रभाव निश्चित रूप से भाव पर आता है, इसीलिए जनागम में द्रव्यलेस्या और भावलेस्या कही गई है। लेकिन यह सर्वथा भी जानने योग्य नहीं है, क्योंकि यह सच है कि जिस समय जीव के परिणाम धर्म ध्यान के होते हैं, सच्चे देव सद्गुरु के सिद्धांत के होते हैं, हित अहित का विचार आत्मा में उत्पन्न होता है, कार्य अकार्य लाभ अलाभ कर्तव्य अकर्तव्य हेव उपादेय के परिणाम जब जीव के अंदर उत्पन्न होते हैं तो उसकी पीतलेस्या हुआ करती है। इसीलिए आचार्य भगवंतों ने ये कहा है कि हमें इन वस्त्र आदि के माध्यम से भी अपने भावों की पहचान करना चाहिए। पीतलेस्या का जब लक्षण अपन शास्त्रों से देखते हैं तो वहां यही पाते हैं कि जीव के अंदर ये उपादेय कर्तव्य आदि का विवेक जागृत होने लग जाता है। यही कारण है कि मंदिरों में, जिन मंदिरों में जब भी भगवान जनन की अभिषेक पूजन दर्शन बंदन आराधन के लिए वस्त्रादिक का उपयोग किया जाता है तो या तो पीले वस्त्र होते हैं, या फिर गुलाबी वस्त्र होते हैं, या फिर श्वेत वस्त्र हुआ करते हैं। सबसे उत्तम है श्वेत वस्त्र। आप देख रहे हैं यहाँ पर सारी माता जी कौन से वस्त्र धारण करके बैठी हैं? श्वेत वस्त्र है? श्वेत वस्त्र। अगर इनको हम काले पहना दें तो कैसा लगेगा? तुम ही बताओ। ध्यान रखो, अगर ये श्वेत वस्त्र में दिखाई देती है तो निश्चित रूप से अपने मन में भी शांति आनंद की अनुभूति होती है। एक कलर का भी प्रभाव अपने मन पर होता है और मन का प्रभाव भी विभिन्न कलर पर आता है। आपके मन के अंदर जो भावनाएं उत्पन्न होगी आप वही कलर चूज करने का प्रयास करेंगे। तो आचार्य भगवंतों ने इसीलिए कहा तो 3 प्रकार की लेस्याएं शुभ हैं, पीतलेस्या, पद्मलेस्या और शुक्ललेस्या। और वैसे ही वस्त्र आदि भी होना चाहिए। शरीर का रंग तो कोई भी हो सकता है, शरीर के रंग से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि तीर्थंकर भगवान स्वयं ही, आप जब उनके शरीर का वर्ण देखते हैं तो कोई तपाए हुए स्वर्ण के समान है, कोई हरित वर्ण है, कोई श्वेत वर्ण है, कोई लाल वर्ण के हैं, तो कोई श्याम वर्ण भी है। विशेष रूप से हमें अपनी लेस्या को पहचानना चाहिए और मंदिरों में हमेशा उस लेस्या के अनुरूप ही ऐसे वस्त्रों का उपयोग करना चाहिए जो हमें हमारे लक्ष्य, उद्देश्य और भावों की पहचान कराने में कारण बने। ऐसा